why is it important to be in pain to understand God or to connect with yourself? फिर मुझे ये भी लगता है कि sometimes maybe it's important, but sometimes we just give this as a justification. किसी भी चीज़ का जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो किसी एक चीज़ की एब्सेंस और उससे ऑपोजिट चीज़ की जब एक्सेस होती है, तो जिस चीज़ की एब्सेंस हो रही है उसकी वैल्यू का एहसास होता है. ये एक ह्यूमन कंडीशन की चीज़ है. अंधेरे में रोशनी याद आएगी, रोशनी अंधेरे को, मतलब कॉन्ट्रास्ट दूसरे की आइडेंटिटी को सेपरेट करती है. आप जब कह रहे हैं ना कि पेन अगर ना हो तो फिर आप उसको खुशी भी शायद ना बोलो. उस एक्सपीरियंस को, जैसे आप नॉर्मल कह रहे हो ना, ये नॉर्मल भी आ रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट बिकॉज आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट है पेन का. तो ये लेकिन आपकी बात से एग्री करता हूँ कि ये बड़ा एक नुआंस है कि कहाँ पेन जो है वो उसने आपके अंदर एक ओपनिंग की है. मतलब पेन ने आपको कॉन्ट्रास्ट दिया, आप टूट गए, और वो पेन आपको फिर मोटिवेट कर रही है बिकॉज आपके पास रीजन आ गया ना. अब चिल बैठे हो, मसला नहीं है, तो क्यों स्पिरिचुअलिटी का दिल करेगा? कोई रीजन चाहिए ना. लेकिन कब आप अपनी उस पेन को एक एक्सक्यूज बनाते हो, बिकॉज रिलेशनशिप्स में बहुत सारे लोग जब ट्रॉमा अपना अगले के अंदर डालते हैं, वो अपने बिहेवियर को ऐसे जस्टिफाई करते हैं ना अपने माइंड में या अनकॉन्शियस में कि वो मेरे साथ ही हुआ था, अगर मैंने कर भी लिया तो क्या हुआ. तो ये एक डबल एज सॉर्ड तो है. तो ये अब हर बंदे को अपने आप को इवेल्युएट करना है. पेन की आई थिंक ज़रूरत है. पेन कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती है, पेन कदर दिलाती है. बहुत सारे एक्सपीरियंसेस की जो पास्ट में थे उनको पेन के लेंस से जब आप देखते हो, जो लेंस आपको नया मिलता है. लेकिन वो बात भी आपकी ठीक है कि बहुत सारे लोग इसको अपना एक जस्टिफिकेशन का टूल बना के इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी स्टेटस को या अपनी अब्यूज़ को एनेबल करने के लिए. और लेकिन जिन लोगों को पेन के बाद भी वो इससे नहीं सीखते हैं, या वो फिर भी उसी तरह ही हैं और वो फिर अगले को भी वही कर रहे हैं, तो देन व्हाट डू यू कॉल दैट? That is attachment to that kind of state, you know, because अगर आपको कोई learning हो जाती है, तो that's the point for your soul to like go up. But you kind of like attach to that suffering, that ego, because that keeps you stuck and it's comfort, right? So for example, it's a relationship, you know it's toxic, but it will require courage to break, go through the grief and then realize, right? So you don't want to, like, you know that this job or this work is not working out, but there's fear and you have to face that fear with faith. So you don't want to go up. So it is some kind of a loop that you feel very comfortable, and then you say कि यार ये तो लिखा हुआ था, ऐसे ही होता है, this is how it's supposed to be. This is the reality of life, Yeah, like right.